देखो यहाँ टोडामल जी कहते हैं कि जैसे अच्छी बढ़िया काजू कतरी बनाई तुमने, बढ़िया एकदम पाक बनाया, बढ़िया काजू मसाले का, ठीक है कि नहीं, बढ़िया मैसूर पाक बनाया, और तुम्हें बुखार है, तुम पे पानी तो पच नहीं रहा, समझ में आया कि नहीं है, पानी पिला रहे तो उल्टी कर दे रहे हो। वो कह रहा है साहब बहुत बढ़िया हमने काजू किशमिश मावा का हलवा बनाया, खा लो, तो क्या होगा बेचारे का, मर जाएगा बेचारा, समझ में आया कि नहीं। ये उदाहरण दिया टूर्नामेंट, नहीं साहब काजू किशमिश का तो बहुत फ़ायदा होती है, बादाम तो बहुत फ़ायदा करती है साहब, बहुत पुष्टकारी होते हैं, शरीर बहुत मजबूत बनाते हैं, कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन इस पे जब पानी नहीं पच रहा है तो ये बेचारा ये कहाँ से पचाएगा। ये तो अपने आप में पुष्टकारी हैं, लेकिन उनको पचाने के लिए शरीर में जो क्षमता, जो ताकत, शक्ति चाहिए वो तो अभी इसके बेचारे है नहीं, तो इसलिए इसको तो ये बिल्कुल दुखदाई है। इसकी जगह इसे एक एक बूंद पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, नींबू पानी डालो, दवाई डालो, वो भैया वो औषधि दो इसको, है। ये तो उदाहरण दिया। ऐसे ही अब सिद्धांत में देखो क्या कहते हैं कि उसी प्रकार, ये तो उदाहरण समझ में आ गया, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, साधु बनना बहुत बढ़िया बात है भाई, साधु बनना चाहिए। हमारा ये मनुष्य बहुत साधु बनने के लिए हुआ है, संयम लेने के लिए हुआ है। ये गृहस्थ जीवन, ये स्त्री पुत्र आदि कुटुंब परिवार के बीच में रहना, ये तो महापाप है। अपने को त्याग व्रत संयम लेके वन जंगल में विचरण करना चाहिए, संग में मुनिराजों के साथ रहना चाहिए, समझ में आया। ये नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओ, अरे ये मनुष्य भाव संयम के लिए मिला है, बात तो ठीक है, बिल्कुल बात सही है, समझ में। ऐसी ऊंचा धर्म, ये ऊंचा धर्म, मुनि धर्म माने ऊंचा धर्म, व्रतशील संयम आदि धारण करना, ब्रह्मचारी बनना, त्यागी वृत्ति बनना माने ऊंचा धर्म। तो देखो क्या कहते हैं कि ऊंचा धर्म बहुत भला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो, समझ में आया, और ऊंचे धर्म ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न होता है। जो अपन वर्तमान में देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे देखा देखी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, बहुत सारे देखा देखी महाराज बन जाते हैं, शांत साधु बन जाते हैं, और अंदर विकार तो बहुत है, लेकिन भावुकता में आ गए, गुरुओं के चक्कर में आ गए, गुरु महाराज ने चने के पेड़ पे चढ़ा दिया, अरे पत्नी मिलेगी तुझे, पत्नी खा जाएगी तेरे प्राण, समझ में आया। छोड़े पत्नी का चक्कर, जरा से विषय कसाई के लिए मरा जा रहा है? क्या रखा है, छोड़, कुछ नहीं होता, क्षण भर का सुख है, अनंत दुख है। ठीक है भैया, अब एक बात, बेकार 24 घंटे तो रहता नहीं है, अब बेकार तो कभी कभार होता है, लेकिन दुख 24 घंटे रहता है। सब्जी लाओ, पानी लाओ, व्यवस्था बनाओ, घर बनाओ, अब घर की भैया बाल बच्चे पालो, स्कूल भेजो, उनकी फीस इकट्ठी करो, उसके लिए साड़ी लाओ, उसके लिए गहने बनवाओ, घर अच्छा बनवाओ, सब्जी लाओ, कितना टटरम है, समझ में। एक वो विषय कसाय के चक्कर में कितनी जिंदगी नरक बन गई है। छोड़ो ये, देखो क्या हाल हो रहा है। बात तो सही है, मैं तो नहीं करता शादी भैया, समझ में आएगी। अब ऐसा किसको नहीं जम जाए ये बात। मैंने लोग ये कहे कि ब्रह्मचारी बनाना कठिन है, मैं तो कहूँ तो 50 तो मैं बना दूँ, 2-3 प्रवचन करूँ ब्रह्मचारी के, आधे ब्रह्मचारी बन जाए, समझ में आया कि नहीं आया। क्या कठिन थोड़ी है, क्यों कि वो दुख दिखाना है, समझ में आया। कि देखो क्या दशा होती है। तो जो नई उम्र के जो लड़के होते हैं 18, 20, 22 साल के, उनमें तो जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है। अपने यहाँ पे कितने लड़के हैं जो उनको हम पहले मिलते थे तो कहते थे हमें ब्रह्मचारी बनना है, तो हम उनसे कहते, जबकि हमारी भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम तो स्वाध्याय कर रहे थे, सब वस्तु स्वरूप समझे थे, तो हम उनसे कहते थे कि थोड़ा जल्दबाजी मत करो, समझते भी हो ब्रह्मचारी क्या होता है। हाँ समझते, शादी नहीं करना ब्रह्मचारी होता है, समझ में आया कि नहीं आया, ये समझते हैं हम कहते थे अभी जल्दबाजी नहीं करो, ऐसे मत करो, अभी कुछ पता नहीं है तुम्हें। फिर हम पूछ भी लेते थे कि तुझे स्त्री का राग नहीं आता, बता। हाँ तो आता है तो क्या करें, पूर्ति में लग जाए क्या, नहीं करेंगे,
हम तो भाई साहब के साथ रहेंगे, भैया लग जा लग जा। फिर भी लग गए और फिर 2-3 साल लगे रहे। हमने देखे सब, बहुत है, एक से एक नमूने हैं। 2-3 साल लगे रहे और फिर 2-3 साल बाद भागे, और फिर जो उनकी शादी करी और फिर जो उनकी हालत देखी, तो अब समझ में आया कि ऐसा आदमी ब्रह्मचारी बन जाए तो ये जीवन कैसे काटेगा। ये तो अच्छा हुआ कि उसने घोषणा नहीं करी, उसने कोई समाज के सामने व्रत नहीं लिया, तो भाई शादी भी हो गई। और मान के चलो वो घोषणा कर देता और बाल ब्रह्मचारी नाम के आगे लगा देता, तो भाई साहब वो मान कसाय, वो समाज का हंटर। समझ में आया। अब बेचारा सोचो अंदर कितनी पीड़ा। देखो भाई, ये हंसने की बात नहीं, ये विषय कसाय इतनी आसानी से नहीं छूटते। तुम इनके चक्करों में मत फंसना। तुम्हें 6 महीने कोई विषय कसाय का परिणाम नहीं आ रहा है, इसलिए तुम सोचो कि मैं तो विषय कसाय से छूट गया। नहीं, जब वो अपनी तीव्रता पे आता है और जब वो अपना रंग दिखाता है तो अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी खंडित हो जाते हैं। बड़ी पीड़ा है। ऐसे ही नहीं कहा संसार, ऐसे ही थोड़ी है भाई। ऐसे इतनी आसानी से ब्रह्मचर्य सदता तो ब्रह्मचर्य को धर्म का सार नहीं कहते। समझ में आया। अरे भाई, स्त्री छोड़ दी और तुम इधर उधर संगों में विचरण करने लगे और अपनी वासना दबा ली, और जैसे ही वासना आई तुमने इधर उधर की बातें करके अपने उपयोग को लगा के चलो चलो बहुत बुरा है बहुत बुरा है ऐसे करके बचा भी लिया, लेकिन उसका सूल, उसका दुख तो मिटता नहीं। अंदर वो किसी ना किसी रूप में कन्वर्ट होके कसाए निकलती रहती है। विषय भोगियों को देख के चिढ़ता है, दुखी होता है। कोई सुंदर स्त्री जावे और उसका पति जावे तो देख के नरक जाएगा। वो अंदर कसाय निकलती है उसकी, क्या करे बेचारे। वो अंदर पीड़ित है ना वो कसाय से। तो ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम संयम के विरोधी हैं, हम व्रत उपवास के विरोधी। अरे भाई, हम विरोधी नहीं हैं। जब तेरे अंदर विकार है, जब तेरे अंदर कसाय है, जब तेरे अभी स्वरूप की रमणता नहीं है, तेरे जब 2 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं हुआ, तू अभी ढंग से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, तेरे चौथे गुण स्थान का भी पता नहीं तुझे, जिसके सम्यक्त का ठिकाना नहीं, और वो व्रतशील संयम आदि ओढ़ लेवे, बाहर में जड़ की क्रिया पालने का नियम लेवे, तो उसके कितने आकुलता बनेगी, ये आप उसकी कल्पना थोड़ी बहुत अपने जीवन से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कैसे हम कैसे कर सकते, मैं बताता हूँ। तुमने भी अज्ञानता में बहुत नियम ले लिए होंगे, जब तुम्हें वस्तु स्वरूप पता नहीं होगा, और तुम उनको कैसे ढोते रहे, कैसे करते रहे। इसी डर से तो करते थे कि अब मैंने नियम ले लिया, मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे बहुत पाप लगेगा। समझ में आया। और जब तुमने वस्तु का स्वरूप समझा और तुम्हें ये बात पता चली कि अरे देह की क्रिया पालने का नाम तो व्रत पालना है ही नहीं। अगर मेरे अंदर वो कसाय भरी पड़ी है और आकुलता चल रही है, तो वही तो आर्त रौद्र ध्यान है, वही तो असली दुख है, वही तो असली कर्म बंध का कारण है। क्रिया थोड़ी कर्म बंध का कारण है। तो फिर तुमने वो जो क्रिया छोड़ी और तुम जो निर्भर हुए, शांत हुए कि भैया अब जितना होगा उतना पालूंगा, तो तुम्हारे जीवन में जो शांति का उद्घाटन हुआ, जो तुम्हारे जीवन में सरलता सहजता का उद्घाटन हुआ, वो सरलता सहजता अज्ञान में कभी नहीं थी। अपन कितने महाराजों के पीछे भागते थे कि नहीं भागते थे? किस भाव से भागते थे? अपने हृदय पे हाथ रखो। हम महाराजों का क्या स्वरूप समझते भी थे? हम तो ये महाराज की संगति करेंगे, ये हमारे ऊपर पीछी रख देंगे, हमें आशीर्वाद दे देंगे, तो मेरे 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर ये महाराज की जरा सी पीछी मेरे ऊपर रख जाएगी तो मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मेरे को बढ़िया काम बन जाएगा, ये महाराज की मोर पंख मिल जाएगा। क्यों? तो अपनी पुस्तक में रख लेंगे, है तो विद्या आ जाएगी। मोर पंख रख दे दे बन है। यूपी वाले रखते कि नहीं रखते? हमारे एमपी तरफ रखते हैं। समझ में क्या कहते? मोर पंख रख लेते हैं। काय में? पुस्तकों में। कि काय के लिए? कि भैया वो विद्या आ जाएगी। समझ में आए कि नहीं आए? तो ऐसी मान्यता, ऐसे अज्ञान हमने खुद देखे ना, उसमें जी के देखा ना हमने, क्या मिला हमारे लिए?
महाकर्म बंद ही हुआ है, मिथ्यात्व का ही बंद किया हमने, कुछ कौन सा संसार काट लिया, कौन से दुख मिट गए हमारे। तो यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि तेरे अंदर विकार है और तुझे कोई ब्रह्मचर्य की महिमा बतावे, तुझे कोई त्याग व्रत संयम की महिमा बतावे, तो तू उसकी महिमा सुनकर उसे अंगीकार करने मत चला जाना। समझ में आया? पहले अपनी अंतरंग स्थिति देखना कि भाई जैसे तू बीमार है, ज्वर है, और तेरे को पता है कि मेरे को पानी भी नहीं पच रहा है, और कोई हलवा की महिमा बतावे कि बादाम का हलवा है, बहुत ताकतवर है, खा ले। अरे भैया, बादाम का हलवा भले ही ताकत है, तेरे अंदर उसको पचाने की क्षमता, तो तू मत खाना। समझ में आया? जैसे देखो जो डॉक्टर वगैरह है ना, अपन जब बीमार पड़ते तो क्या कहते हैं, हल्का फुल्का खाना है ना, अब गरिष्ठ भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, बोलते ना। क्यों बोलते? अच्छा नहीं होता क्या? वो अच्छा तो है, लेकिन तेरे लिए भी अच्छा नहीं, तेरी शक्ति नहीं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रत लेना, व्रतशील संयम आदि लेना, नियम व्रत पालना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर विकार हो और वो नियम व्रत ले लो तो महा दुख उत्पन्न होने वाले, कह रहे टोडामल जी।